हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिनॉमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? zeros of the polynomials of the form of ax square plus bx plus c are given below. Find the factor of the polynomials. तो सिंपल से क्या करना है, हमें जो भी पॉलिनॉमियल्स गिवन है उसका क्या करना है, फैक्टर को फाइंड आउट करना है। जीरो सॉरी जो भी पॉलिनॉमियल्स है उसके जीरोस गिवन है तो इसके फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, तो उसको राइट कर लेते हैं जीरोस। तो जीरोस क्या गिवन है, 3 एंड 4 हमें गिवन है और 3 और 4 यही क्या होता है, हमारा x का वैल्यू होता है। देन हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं। 3 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरफ क्या था आपका पॉजिटिव था, अनदर साइड ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे फैक्टर क्या निकल जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 3 और एक फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 4। यही क्या हो जाएगा, सिंपल सा फैक्टर हो जाएगा। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो the factor of the so the factor of the polynomial will be क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरोस जीरोस क्या गिवन है, इसमें माइनस 2 गिवन है और माइनस का 3 गिवन है। अब इसी को क्या कर लेते हैं, x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में, देखो इस तरफ क्या था, माइनस में 2 था, इस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, x 3 क्या था, माइनस में था, इस तरफ जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3। इसी को क्या कर लेना है, दोनों को ब्रैकेट में लिख देना है। तो यही क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो फैक्टर विल बी क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 3। यही सिंपल से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जीरोस हमें क्या क्या गिवन है, इसको सबसे पहले जीरोस को राइट कर लेते हैं। जीरोस, तो जीरोस क्या है हमारे पास, 1/2 एंड और क्या है हमारे पास, माइनस 1/2 है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखो माइनस, ये क्या था, प्लस 1/2 था, अनदर साइड जब ट्रांसफर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर यहाँ पे क्या है आपका, माइनस में है, माइनस में तो इस तरफ जब ट्रांसफर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा फैक्टर क्या हो जाएगा, x 1/2 एक फैक्टर होगा और नेक्स्ट क्या है, x 1/2 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो फैक्टर विल बी x माइनस 1/2 एंड सेकेंड क्या है हमारा, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। ये सिंपल से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जीरोस। सबसे पहले जीरोस हमें क्या क्या गिवन है, जीरोस है हमारा 15 और है 17 है। तो इसको x के फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये माइनस में है, प्लस में है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस तरफ क्या था, प्लस में 15 था, दूसरी तरफ ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, माइनस में 15 हो गया। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x 17 प्लस था तो माइनस में 17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों ही क्या हो जाएगा, सिंपल सा फैक्टर हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 15 और क्या हो जाएगा x माइनस 17। तो सेम चीज फिर राइट कर लेते हैं। तो फैक्टर विल बी, तो फैक्टर विल बी क्या क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 15 और x माइनस 17। ये सिंपल से क्या हो जाएगा, इस हमारे जीरोस का फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर क्या 5 है, जीरो क्या है हमारे पास, माइनस का 18, तो हमारे पास है जीरो, जीरोस क्या है हमारे पास, माइनस का 18 और प्लस का क्या है हमारे पास 12 है। इसको सबसे पहले क्या होता है हमारे स्टेप, x के फॉर्म में लिखना। तो x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब सबसे पहले इन सबको क्या कर लेंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। तो माइनस 18 है, जब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो x क्या हो जाएगा, ये प्लस में 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 18 था, दूसरी तरफ ट्रांसफर किए तो ये प्लस का 18 हो गया। सिमिलर यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये 12 क्या था, प्लस था, इस तरफ ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यही सिंपल से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर क्या निकला, x प्लस 18 हुआ एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 12 हुआ। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, तो फैक्टर विल बी, तो फैक्टर विल बी, तो फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 18, ये रहा x प्लस 18 और दूसरा क्या है हमारे पास, x माइनस 12। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो भी हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमारे जो भी पॉलिनोमियल होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल्स, बोथ पॉलिनोमियल्स। अब जब क्या करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी क्या है, एक ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, इसके फ्रंट में कुछ नहीं, मतलब जिसके फ्रंट में कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, वन हिडन होता है। तो वन क्या था हमारा, हिडन था। तो ए का वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है हमारा, वन है। यहाँ पे देखो ए है तो ए की जगह पे क्या है, वन है। मतलब ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वन है। सिंपल से यहाँ पे कंपेयर करते, बी एक्स है, यहाँ पे क्या है 10x है। तो x की जगह पे x है, बट b की जगह पे क्या है, यहाँ पे हमारा 10 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू 10 बोल सकते हैं। उसके बाद c क्या हमारा लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी x नहीं है। तो हमारा कांस्टेंट क्या है 24। तो मतलब c का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 24 हो गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करना था। तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन ए, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये हो गया 1। और 10 माइनस 10 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 10 लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या आया हमारे पास, माइनस का 10 आया। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, c अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास 24, तो c का वैल्यू हो गया 24।
और a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू है 1, तो a का वैल्यू 1, तो 24/1 को क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया हमारे पास, 24 आया। तो यही क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। सम ऑफ जीरो हो जाएगा -10, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल 2x² - 7x - 9 है। अब इसको क्या कर लेंगे, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे क्या कर लेते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल, बोथ पॉलिनोमियल। अब दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x² है तो x² यहाँ पर भी है, तो a की जगह पे क्या है हमारा 2 है, मतलब a का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 2 आया। उसके बाद नेक्स्ट x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है, तो b का वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो ये b है, b का वैल्यू क्या आया हमारे पास, -7 आया। तो b इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, -7 आया। और c, तो जो भी रहेगा उसको क्या करना है, विद सिंबल लिखना है। जैसे b यहाँ पे प्लस था तो ऊपर में क्या है, b -7 है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, विद सिंबल हो जाएगा -7 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है हमारे पास, c है, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरो -b/a होता है। तो b माइनस का क्या है, माइनस b का वैल्यू क्या है आपका, -7 है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 7 अपॉन में a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 2। तो देखो माइनस सिंबल पहले से था, ये माइनस सिंबल है, बट b का ही वैल्यू क्या है आपका -7, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7/2 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ जीरो क्या आया हमारे पास, 7/2 आया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला, तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास, -9, और a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा -9/2। मतलब सम ऑफ जीरो क्या है हमारे पास 7/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया हमारे पास -9/2 आया। तो यही बोथ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स गिवन है x² प्लस 11x प्लस का 30, ये क्या हमारे पॉलिनोमियल्स गिवन है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं। इससे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लिख लेना आप, कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल, बोथ पॉलिनोमियल्स। तो जब क्या करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो x² यहाँ पर भी, इसमें फ्रंट में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 हिडन होता है। तो a की जगह में क्या है हमारे पास, a की जगह में क्या है हमारे पास 1 है। उसके बाद देखो x सेम है, तो b की जगह पे क्या है हमारे पास 11 है, तो b का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया। उसके बाद c की जगह पे क्या है हमारे पास, c है, c की जगह पे क्या है हमारे पास 30 है, तो c का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब हमारे फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो -b मतलब क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, तो -b मतलब -11/a, a का वैल्यू क्या है 1 है, मतलब हमारा सम ऑफ जीरो कितना आया, 11 आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है 30 है, तो c का वैल्यू है 30 है। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो a का वैल्यू आया 1,
मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा कितना आया 30 आया। तो सम ऑफ जीरो आया 11 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया 30 आया। यही बोथ क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या है -5x² प्लस 3x प्लस 4 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल्स। तो बोथ पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर दोनों में है। तो a इज इक्वल टू क्या आया -5 आया। अब देखो bx मतलब इसमें क्या है x है, इसमें भी x है। तो b की जगह पे क्या है हमारा, b की जगह पे है हमारा 3 है। देखो b की जगह में क्या हुआ हमारा 3 हुआ। उसके बाद c की जगह में क्या हमारा 4 है। तो c की जगह में क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो b का -b मतलब -3/a का वैल्यू क्या है हमारे पास -5 है। तो a का वैल्यू है -5 है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया आपस में कट गया। मतलब सम ऑफ जीरो क्या आया हमारे पास 3/5 आया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो c का वैल्यू क्या आया हमारे पास 4 आया और a का वैल्यू क्या है -5 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा -4/5 आ जाएगा। मतलब सम ऑफ जीरो आया आपके पास 3/5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया -4/5 आया। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लास्ट पॉलिनोमियल्स है क्या हमारे पास x² प्लस x -12 है। अब इसको हमारे जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे जब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल्स जब दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू क्या है देखो x² है फ्रंट में कुछ नहीं मतलब हिडन क्या है 1 है। मतलब a का वैल्यू क्या आया हमारे पास 1 आया और b का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे x है यहाँ पर भी x है। इसके फ्रंट में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। तो b की जगह में क्या हुआ हमारा 1 हुआ। मतलब b का वैल्यू भी क्या आया हमारे पास 1 आया। उसके बाद c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -12 है। तो c इज इक्वल टू क्या आया -12 आया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a होता है। तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। मतलब क्या हो जाएगा ये -1/a का वैल्यू भी क्या है 1 है। तो 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा भी हमारा 1। मतलब सम ऑफ जीरो क्या आया -1 आया। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास -12 है। तो c का वैल्यू है -12 है। a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो a का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया -12 आया। मतलब सम ऑफ जीरो है आपका -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -12। तो ये फाइनली क्या था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।